2025 की 2025 की बेस्ट स्किल है। देखो इस स्किल में सिंपल सी बात है कि इसका यूज़ करके बंदे मतलब दिन के और महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, 1 CR कमा रहे हैं। कैसे? इस स्किल में सिर्फ आपको 10 मिनट से ही काम है। स्टार्टिंग जो जहाँ जिस थी वहाँ से वीडियो को लेना बंद कर दो। देखो तुम्हारे अंदर एक ऐसा टैलेंट है जिसका तुम अभी तक यूज़ नहीं करता हो। इसका यूज़ करके तुम इसका यूज़ करके हम इसका यूज़ करके बहुत सारे पर्सन 1 CR कमा रहे हैं। देखो ये टैलेंट सभी के हाथों में 99% बंदे हैं जो इस टैलेंट को अपने अंदर रखते हैं, पर उस टैलेंट को अभी तक कोई बाहर नहीं लाया है। देखो इस टैलेंट में सिर्फ आपको 10 मिनट ही वर्क करना है। ये तुम्हारा एक पर्पस है, ये तुम्हारे पास बचपन से जो भगवान ने दिया है, ये तुम्हारे पास मतलब ऑलरेडी तुम्हें याद भी है, तुम्हें पता भी है, तुम इसका सिर्फ यूज़ नहीं करो। और जब तुम इसका सही साइड यूज़ करता सीख गए, तुम अपनी मनी मेकिंग एक फैक्ट्री खोल लोगे। देखो इस स्किल का सिंपल सा नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन में क्या होता है, तुम जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था कि इसका लोगों कैसे कमा रहे हैं। देखो बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर बन जाते हैं। जैसे कि आप मान लो तुम किसकी वीडियो देखते हो, संदीप माहेश्वरी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। संदीप माहेश्वरी का एक इंटरव्यू, मतलब जो इंटरव्यू देता है, मतलब जिसमें वो मोटिवेशन स्पीकर देता है, उसकी 1 लाख रुपए चार्ज लेता है। उसमें नहीं करता करते मतलब पर पर्सन हो जाते हैं 100 से 200 मेंबर्स, और 1 लाख रुपए उनसे लेता है सिर्फ 10 मिनट्स के। वो 10 मिनट्स से 20 मिनट्स का अराउंडिंग उसकी रहती है वीडियो की। मतलब वो सिर्फ 20 मिनट्स उसका स्पीकिंग देता है और उसके लोगों 100 मतलब 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। और देखो अभी तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मैंने ये स्किल किस लिए डेवलप की है पता है? आप लोगों को गाइड करने के लिए। जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगा मेरी कम्युनिकेशन स्किल बेटर होती जाएगी, एंड देन मेरे को मतलब यहाँ तक कि मेरे पास एक अच्छी स्किल हो जाएगी हाथों में कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखो इस स्किल का सिंपल सा बता देता हूँ। तुम्हें लगता है कि ये स्किल सीखना के लिए सबसे ज़्यादा भारी है कि तुम्हें किस लिए सीखना है, तुम्हें ऐसा कैसा यूज़ करना है इसका। देखो ये स्किल है सभी के लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये स्किल आपके 100% एंड आपकी लाइफ के पूरे डिटॉक्स रही है। देखो अभी तुम्हारे पे एक स्टार्टअप किया है, तुम्हारा स्टार्टअप कुछ भी मान लो, तुमने अपनी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर बनाया जैसे अमेजोन की तरह। अब तुम्हारा स्टार्टअप सबसे बेस्ट है, पर देखो अब तुम्हें उसे इंटरव्यू मतलब जिससे तुम्हें क्या बोलते हैं फंडिंग लेना है। अब तुम उसे अपनी मतलब जो आपका स्टार्टअप उसके बारे में आप उसे गाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि मेरे स्टार्टअप में क्या है, मेरे स्टार्टअप में मतलब कि मैं कैसे बंदों को सेल करूंगा, मेरे स्टार्टअप से लोगों की कैसे हेल्प होगी, कैसे प्रॉब्लम सॉल्वर है। अब तुम इसे गाइड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हें तुम्हारे जो करोड़ों रुपए का स्टार्टअप है अब उसे लूज करना पड़ेगा। जो आपका आइडिया है उसे भी फ्लॉप करना पड़ेगा। देखो अब तुम्हारे अंदर यही सिर्फ अब यहीं से ख़त्म नहीं होता है। तुम्हारे घर वालों के डिसीजन, तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें कैसे रिलेक्ट करना है, तुम्हें किस सिचुएशन में क्या बोलना है। अब तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं है। कम्युनिकेशन प्रैक्टिस से तुम करोगे, जब कम्युनिकेशन स्किल अपने अंदर ऑब्जर्व करोगे, तुम्हें लगेगा कि मैं 99% लोगों से कुछ ज़्यादा ही बोलता हूँ। एंड देन तुम्हें ये भी रियलाइज़ होगा कि मेरे पास जो मेरा क्या बोलते हैं यार पुराना बिहेवियर, आप उसे भी तोड़ने की कोशिश करोगे। सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन का सबसे पहला पर्पस होता है कि आपको अपना वाई क्लियर करना है। कम्युनिकेशन में तुम्हें अपना वाई किस लिए क्लियर करना पता है? क्योंकि तुम जब तक कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करोगे, तुम्हें पता है कि कम्युनिकेशन में क्या क्या करना है, एंड देन मैं जो बताऊंगा उसे करने के लिए सबसे ज़रूरी है तुम्हारा वाई क्लियर होना। तुम अपना वाई क्लियर कर लोगे, अब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या किस लिए पर्पस करना है। देखो अब तुम्हें यूट्यूब के लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट करना है, तो तुम्हें यूट्यूब के लिए क्या क्या एडवाइस आएगी, तुम्हें वीडियो पर्पस बोलना है, तुम्हें कॉन्फिडेंस है क्या तुम्हें वीडियोस में क्या क्या गलती हो रही है, एंड देन तुम इसी चीज़ों को पूरी तरीके से फाइंड करोगे। अब तुम्हारा वाई क्लियर नहीं रहेगा इस चीज़ पे, तो तुम्हारा क्या, तुम थोड़े से दिन करोगे फिर भटक जाओगे। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम मतलब हटा दिया, मतलब कि तुम इसे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो तुम इसे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है। देखो अब वाई क्लियर के बाद तुम्हें अब सबसे ज़्यादा आता है कि तुम्हें किस किस कैटेगरी में तुम्हें इस चीज़ों को फाइंड करना है। कैटेगरी यानी कि मतलब कि तुम्हें किस किस में
कि तुम्हें क्या क्या करना है। देखो अब तुम्हारे इसमें कॉमन मिस्टेक्स होगी, तुम्हें यूट्यूब या चैट जीपीटी से तो मैंने ये कंफर्म किया है कि तुम्हारे सबसे ज़्यादा बेस्ट कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस क्या रहती है। बहुत सारा बोलते हैं मिरर प्रैक्टिस करो, ये करो वो कीजिए। मेरे हिसाब से तो तुम अपना कॉन्फिडेंस, सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और उसके बाद आपकी एक वीडियो रोज शूट करो जिसमें आपको गलतियों पता लगेगी। जैसे कि मैं अभी मेरी गलती है, मैं पोस्ट नहीं ले रहा हूँ, एंड देन जो मेरा फेस है मैं उसे सही से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ऐसी चीज़ों मेरे अंदर भी अभी कमी है, तो मैं आपको समझाने से पहले मैं खुद समझ जाऊँ, इसलिए मैं इस चीज़ को मैं ट्राई कर रहा हूँ एंड देन मैं बेटर करते रहूँगा। अब तुम देखो, अब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस के लिए मैं सिंपल सा एक बताता हूँ, जिससे मैंने आज मॉर्निंग में इसमें ट्राई किया था। देखो मैंने क्या किया, मिरर प्रैक्टिस करी, मैंने उसमें एक टॉपिक लिया मेरी वॉच के ऊपर। मैंने वॉच पहन रखी थी, मैंने वॉच के ऊपर मैंने 10 मिनट्स मतलब कम्युनिकेशन बात करने की, उसमें मतलब एक टॉपिक लिया मैंने उस पर बात करने की। वो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपने हाथ में माइक पकड़ रखा है, मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ। इससे मेरा एक कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आ रहा था, क्योंकि मेरे अंदर एक सेल्फ इमेज बन रही थी मेरी कि मैं लोगों के सामने बोलता हूँ, मुझे इतना करने का मतलब मेरे अंदर इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आ चुका था कि मैं मतलब उस समय पे तो मेरे को एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि मैं कर दूंगा ये वो मतलब। एंड देन अभी भी है मेरे पास, तो अभी मेरे पास क्या हो रहा है कि मैं नर्वसनेस कर रहा हूँ। इसका ये कि मैं मतलब वीडियो के कैमरे के सामने ज़्यादा आया नहीं हूँ, पर अब से मैं रोज़ वीडियो शूट करूँगा, क्योंकि ये मेरा टारगेटिंग हो चुका है, मैं करूँगा। हाँ, और देन देखो, अब तुम्हें अपनी यूट्यूब के लिए स्टूडेंट मतलब कम्युनिकेशन मास्टर करनी है, तो तुम्हें इसमें सबसे बड़ी चीज़ देखना पड़ेगी, तुम्हारी वीडियो शूट करो। तुमने भले रोज़ आप डेली ये 1 वीडियो शूट करोगे और उसमें से आप 5 गलती भी फाइंड करोगे, और सेकेंड वीडियो में उस चीज़ को थोड़ी सी करने की ट्राई करोगे। जैसे कि मैं अभी पोस्ट ले रहा हूँ बार बार, क्योंकि पोस्ट लूँगा तो मुझे पता है कि मेरा माइंड ऑब्जर्वेशन करेगा कि वर्ड कैसे कहाँ से लाना है, मुझे किस फ्लो में जाना है। मेरे पास मैंने स्क्रिप्ट लिख रखी थी, मुझे बुलेट पॉइंट मैंने देखने इसलिए नहीं देखा था मैंने, क्योंकि मैं अपनी माइंड की एबिलिटी चेक कर रहा था कि मुझे कितना याद रहता है, मुझे कितना नहीं रहता याद। अब देखो मैं जैसे जैसे पोस्ट ले रहा हूँ उसके बाद मुझे एकदम आइडियाज आ रहे हैं कि क्या बोलना है, इसके आगे क्या नहीं बोलना है। और देखो एंड देन में पोस्ट नहीं लूँगा तो मैं आगे मतलब ये देखो, अब मैं यहाँ से इसके आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे पास मेरे माइंड को मैंने सोचने के लिए कुछ वर्ड ही नहीं दिए, कि मैं एकदम मतलब फकअप कर रहा हूँ कि मैंने इस चीज़ को। आपकी ये सिचुएशन रहेगी कि आप कहाँ भी स्पीक दो, एंड देन आपको किसी आपके जो स्टार्टअप, जो मैंने बोला था स्टार्टअप पे दे रहे हो, तो वहाँ से पोस्ट लो कि आप देखो आप स्क्रिप्ट बनाओगे, आप पर्पस मतलब आप क्या आपका जो भी, जैसे कि क्या बोलते हैं उसे, जो भी ठीक है मैं बोल नहीं पा रहा हूँ यार, वाइबा। हाँ, आप वाइबा देते हो मतलब सामने वालों को बताते हो, तो इसमें क्या आप पोस्ट नहीं लोगे ना तो आपका माइंड सोचेगा नहीं। आप एक दिन बोलोगे फिर आपके पास आपकी कौन पे तो रहेगी नहीं। आप देखो आपके क्वेश्चन में हम पूछते हैं तो आपको पता नहीं रहता, आपके माइंड में फिट रहता है, आप वहाँ से एक एक लाइन याद करते हो। कैसे है कि मैंने एक लाइन यहाँ से उठा ली, फिर सेकेंड लाइन क्या है, थर्ड लाइन क्या है। अब तुम अपनी वीडियो में पोस्ट नहीं लोगे, तुम अपने वीडियोस में पोस्ट नहीं ले रहे हो, तो तुम्हारे माइंड में एक नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है कि मुझे इसके आगे क्या बोलना है क्या नहीं। तो इससे तुम अपनी बात उनमें क्लियरिटी नहीं ला पाओगे। जब तक अपनी बात उनमें क्लियरिटी लाना है, अपनी वीडियोस में पोस्ट लेना पड़ेगा। जैसे कि एक लॉन्ग पोस्ट लो, या वहाँ जगह अपनी बात पे जहाँ जगह आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ नहीं आएगा वहाँ से आप कट लो, मेरी तरह एकदम फ्लॉप हो जाओ। और देन कम्युनिकेशन में आती है तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज। तुम्हें बॉडी लेसन कैसा आता है, अब तुम्हारे यहाँ आता है तुम्हारे बिहेवियर। लाइक देखो मेरी आदत थी, मैं इधर मतलब खंजोलने की, एंड देन मैं मतलब कि क्या होता है यार, हाँ ऐसे ऐसे मतलब फेस रिवील करने की, ये मेरी एक बिहेवियर था मेरा। मतलब शुरू से मैंने था कि मैं ये ऐसे चीज़ों करता था, मतलब कि ये ऐसे करना, मैं इस चीज़ों को गलती समझता था मेरी, मैं इस चीज़ों को नोटिस नहीं की और मैं ऐसे एंड देन मैं रिपीट देन करता गया। तो मेरी आदत ये अभी तक भी नहीं सुधरी है, जस्ट नाउ मैं अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं है। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मतलब कोई रियलाइज ही नहीं है मुझे। ठीक है, मैं एक कम्युनिकेशन, देखो कम्युनिकेशन का एक पार्ट है जो तुम्हारा डेली लाइफ, तुम्हारे हर एक पार्ट पे ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी किसी भी चीज़ पे तुम्हें अपना कुछ भी स्टार्टअप करना है, तुम्हें जैसे आउट ऑफ रेंज तुम्हें दुकान पे जाना है, उसमें भी तुम्हें कम्युनिकेशन की एडवाइस लगेगी। तुम्हें कम्युनिकेशन नहीं आएगी तो तुम उस बंदे को अपना गाइडेंस नहीं पा पाओगे कि देखो आपके साथ कभी ये चीज़ तो हुई होगी, मैं बता देता हूँ। आप दुकान पे गए कहाँ बाहर, आपके गाँव में तो ठीक है, पर आपके शहर सिटी से आप कहाँ बाहर जाते हो, तो इन दिन आप बोल नहीं पाते हो, अरे भाई रुक जा थोड़ी देर मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस लेवल का नहीं है। आपकी कम्युनिकेशन आपको स्कूल में नहीं सिखाई जाएगी। आप सोचते हो कि मुझे ये बचपन से नहीं सिखाई, भाई ये किसी को भी नहीं सिखाई जाती है। एंड देन कोई ऐसा स्कूल नहीं है कि कम्युनिकेशन सिखाता है, कोई भी स्कूल वाला आप ऑब्जेक्शन उठाते हो,
आपको आपको मैम आपने मैम को बोला तो मैम ने आपको मतलब आपकी वहाँ से इंस्टेंट कर दी, क्या बोलते हैं यार, इंस्टेंट क्या बोलते हैं यार, स्टर्ट, अरे मतलब बेइज्जती कर दी। तो आपको वहाँ से क्या एक नर्वसनेस आ गई, मतलब आप लो कॉन्फिडेंस, जो मेरे साथ अभी बचपन से है। मैं इसे अब धीरे धीरे ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसे हटाने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने इसे अब धीरे धीरे हटाया मेरी लाइफ से, मैंने इसको पूरी तरीके से क्विट करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता है मैं स्कूल में भी सबसे ज़्यादा बोलता हूँ, मैं मतलब कि मेरा एक अलग ही रोल प्ले कर रहा हूँ अब तो मैं स्कूल में, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जब तक मैं यहाँ नहीं बोलूँगा मैं अपने घर नहीं बोल सकता, घर नहीं बोलूँगा तो मैं बाहर नहीं बोल सकता, जब तक मैं कैमरे के सामने नहीं बोलूँगा, जब तक मेरी आवाज़ लाउड नहीं होगी, मेरा जो 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 ये क्या बोलते हैं नर्वसनेस है ये नहीं हटेगा, मुझे सारी चीज़ों को पता है, एंड देन मुझे करने के लिए इस चीज़ को अप्लाई करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन का सिंपल सा फंडा है, जितना आप बोलोगे उतने आपकी ग्रोथ होगी। आपकी कम्युनिकेशन का सबसे इजी टास्क है, तुम कोई भी नया पर्सन मिले उससे हाय, मतलब उसके आगे क्या बोलना है क्या नहीं, और कम्युनिकेशन की स्टार्टिंग में तुम्हें बंदे का नीज पकड़ना है, उसे क्या चीज़ों की इंटरेस्ट है। देखो अभी तुम मेरे से मिलोगे तो तुम मेरे को अभी तक मतलब किसी किसी बात करोगे, गेमिंग की बात करोगे, एंड देन मुझे वो सूट नहीं होगी। अब तुम मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसे टिप्स दोगे कि देख भाई सुबह उठते से नहीं ये 10 मिनट विजुअलाइजेशन करना चाहिए, और मैं बोलूँ अरे भाई ये बढ़िया चीज़ है, मेडिटेशन करना चाहिए, अरे हाँ ये तो करता हूँ ना, तो बुक रीडिंग करता है नहीं यार भाई, बस मुझे वहाँ से एकदम रियलाइज होगा कि अरे हाँ भाई इसने मतलब डाइन दिया। अब फिर हमारे दोनों की क्या फ्रिक्वेंसी मैच हो जाएगी, तो हम फ्रिक्वेंसी में एकदम चलते रहेंगे। फिर एक डीप डीप मतलब कि वो बंदा मेरे को जानता नहीं था, पर मैंने उससे अट्रैक्ट कर लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो किस नीच का बंदा है, उसे नीच पहचानो। अब तुम एक बूढ़े आदमी से तुम एक मतलब जो क्या बोलते हैं बूढ़े आदमी इसका भूल गया यार, तुम बूढ़े आदमी से एक मॉडल जमाने की बात करो तो क्या उस चीज़ को इंटरेस्ट लेगा, नहीं। अब तुम इससे पूछोगे कि क्यों दादा, क्या दादाजी पुराने ज़माने में क्या होता था, तो वो इस फट देने से आपके जब आपका रिप्लाई देगा कि अरे भाई मतलब हम पहले ऐसा काम करते थे, हम बेलों को ऐसे जोतते थे, ऐसे चीज़ों। जब तक आप अपनी नीच आपकी जो कम्युनिकेशन है उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसमें क्या क्या आपको दिक्कत आ रही है। देखो कम्युनिकेशन का कोई तुम्हें ज़्यादा बताएगा कि ये कर लो वो कर लो, मेरे हिसाब से कुछ भी मत करो। आप एक दो वर्ड्स लो अपने मुंह की क्लियरिटी के लिए, टंग के लिए, जिससे आप क्लियर कर सको अपने वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन, जो मैं अभी मेरे जो क्लियर नहीं है, पर मैं इसे कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसे डेवलप कर लूँ। अब मैं डेवलप करने के बाद खास कहाँ घूमे है, स्क्रिप्ट है तो सब ठीक है, कर लेंगे बेटर एंड देन बेटर। अब देखो मैं इस चीज़ को मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश कर लिया, कम्युनिकेशन तुम्हारे लिए किस लिए जरूरी है। कम्युनिकेशन का सिंपल सा फंडा है कि आप ज़्यादा कुछ करो मत, ये आप इस चीज़ को अपनाओ, मतलब कि आप इस चीज़ को डेली करने की ट्राई करो, इससे आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी। तो तुम किसी को गाइडलाइंस कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक क्या हाथों में एक स्किल आ जाएगी कि नहीं यार मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। देखो तुम कहाँ भी गए, तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें ये दिन भर बोलना है, अब तुम्हारे पास एक सिचुएशन है कि तुम्हारे पैसे नहीं है और कहाँ स्टेज पे जाके तुमने बोल दिया, अब ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, तो तुम इससे कहाँ से भी इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो। एक तो तुम्हारे पास ये स्किल हो गया, अब तुम सोशल मीडिया पे मेरी तरह गाइडेंस कर सकते हो जैसे मैं अभी आपको कर रहा हूँ। थैंक यू, मिलते हैं, सी यू, टाटा, बाय बाय।